व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को नमाज के मुताल्लिक़ कुछ अहम बातें बताऊंगा। कौन सी नमाज का कौन सा वक्त है और कौन सी नमाज की कितनी रखते हैं, उनके अंदर फ़र्ज़ कितने हैं, सुन्नतें कितनी हैं, फिर वो सुन्नतें कौन सी हैं, मुअक्कदा है, गैर मुअक्कदा है, नफिल कितने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़जर की नमाज की। फ़जर का वक्त सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक रहता है। तो फ़जर की कुल 4 रखते हैं। पहली 2 सुन्नतें हैं, फिर 2 फ़र्ज़ हैं। जो 2 सुन्नतें हैं इनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 2 सुन्नतों के बारे में फरमाते हैं, हदीस में आता है कि दुनिया व माफ़िहा से बेहतर है। दुनिया व माफ़िहा से बेहतर का क्या मतलब है कि दुनिया में जितनी भी नफली इबादत होती हैं, नफली हज होते हैं, ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा हज फ़र्ज़ है। आप इतने मालदार हो कि आप हर साल हज कर सकते हो, तो आपका जो आपने सबसे पहले हज किया सिर्फ वही आपके ऊपर फ़र्ज़ है। बाकी आप जितने भी हज करोगे तो वो सब नफली होंगे। नफली हज हो रहे हैं, नफली उम्रे हो रहे हैं, नफली इबादत हो रही हैं, नफली रोज़े रखे जा रहे हैं, और भी जितनी भी नफली इबादत हो रही है उन सब में अफजल जो इबादत है वो सुबह की 2 सुन्नतें हैं, हदीस में आता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 सुन्नतों को सफ़र में पढ़ने का भी इस्तेमाल फरमाया है कि सफ़र के अंदर नमाज कसर हो जाती है। मतलब अगर 4 रकतों वाली नमाज है तो वो 2 रकतें हो जाती हैं नमाज की सफ़र में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र के अंदर भी फ़जर की सुन्नतों का इस्तेमाल फरमाया। और इनके अंदर फ़जर की जो 2 सुन्नतें हैं इनके अंदर लोग अक्सर गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं कि आप मिसाल के तौर के ऊपर मस्जिद में इस टाइम पे गए हैं कि नमाज़ खड़ी हो गई है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि पहले सुन्नतें पढ़ते हैं फिर नमाज में शामिल होते हैं, उसमें 1 रकत फ़ौत हो जाए। मैं जब घर जाता हूँ ना तो ऐसे अक्सर मैं देखता हूँ फ़जर की नमाज़ के अंदर कि वो 1 रकत फ़ौत हो गई है, इमाम साहब दूसरी रकत के लिए खड़े हो गए हैं, कि रात शुरू हो गई है तो अभी तक आपकी सुन्नतें ख़त्म नहीं हुई। नेवर। जब नमाज़ खड़ी हो गई है तो फिर आप सुन्नतें छोड़ देंगे और नमाज के अंदर शामिल हो जाएंगे। मतलब आप मस्जिद के अंदर इस टाइम पे पहुँचे कि 1 मिनट रहता है या 1.5 मिनट रहता है, तो आपको यकीन है कि आप सुन्नतें पढ़ लोगे, क्योंकि आपको तो अंदाज़ा तो हो ही जाता है जिस मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ते हैं कि इमाम साहब इतनी क़िरात करते हैं, इतनी क़िरात करते हैं। तो अगर आपको यकीन है कि आपकी सुन्नतें मुकम्मल हो जाएंगी तो आप सुन्नतें पढ़ लें और नमाज के साथ शामिल हो जाएं। और अगर आपकी सुन्नतें भी रह गई हैं, मतलब इमाम साहब ने रुकू कर दिया और अभी आपका सलाम भी मुकम्मल नहीं हुआ, तो आप नमाज़ तोड़ देंगे और नमाज में शामिल हो जाएंगे। लेकिन इसकी जो अगर आपकी सुन्नतें पहले रह गई हैं तो वो आप नमाज के फ़ौरन बाद नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप वो सुन्नतें इशराक के टाइम में पढ़ेंगे। इसमें भी लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि अगर सुन्नतें पहले रह गई हैं तो वो नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ के अपने घरों को जाते हैं। नेवर। अगर आपकी पहली सुन्नतें फ़जर की 2 सुन्नतें रह गई हैं तो वो आप इशराक के वक्त में पढ़ोगे। और पहली 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं। मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा में अब मैं आपको फ़र्क बता दूँ। मुअक्कदा कहते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ी, और गैर मुअक्कदा उन सुन्नतों को कहते हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी उज़र की वजह से शायद शाज़ नज़र छोड़ दी हों, उनको गैर मुअक्कदा कहते हैं। तो फ़जर की जो 2 सुन्नतें हैं वो मुअक्कदा हैं। तो हदीस में आता है मन सल्ला सुबह फ़हुव फ़ी ज़िम्मतिल्लाह, जिसने फ़जर की नमाज़ पढ़ी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में आ गया, मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के काम बना देंगे। तो 2 सुन्नतें मुअक्कदा और 2 फ़र्ज़। उसके बाद हम बात करते हैं ज़ोहर की नमाज़ की। तो ज़ोहर की कुल 12 रखते हैं। पहले 4 सुन्नतें मुअक्कदा हैं, फिर 4 फ़र्ज़ हैं, फिर 2 सुन्नतें मुअक्कदा, फिर 2 नफ़ल। अगर आपकी ज़ोहर की पहली 4 रकतें रह गई हैं, आप नमाज के लिए मस्जिद में पहुँचे हो तो 2 मिनट रहते हैं तो उसके अंदर 4 सुन्नतें नहीं हो सकती हैं, तो वो आप बाद में पढ़ोगे। तो उसके बाद में पढ़ने का तरीका क्या है कि पहले आप नमाज जो फ़र्ज़ नमाज आपने इमाम के साथ पढ़ी है उसके बाद आप पहले 2 सुन्नतें मुअक्कदा पढ़ोगे। ये नहीं कि आपने 4 फ़र्ज़ पढ़े तो पहले अब आप जो आपकी पहली 4 रकतें सुन्नत रह गई हैं मुअक्कदा, पहले आप वो पढ़ो फिर 2 सुन्नतें मुअक्कदा पढ़ो। नेवर। आपने पहले 2 सुन्नतें मुअक्कदा पढ़नी है, फिर 4 सुन्नतें मुअक्कदा पढ़नी है, फिर 2 नफिल होंगे। और ज़ोहर का वक्त जैसे ही सूरज बिल्कुल दरमियान में, जैसे ज़वाल का वक्त तकरीबन 12 सवा 12 का वो टाइम होता है, जैसे ही ज़वाल से थोड़ा सा ढलता है तो ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। तो असर की नमाज़ के हम बात करते हैं। असर की नमाज़ का वक्त सूरज गुरूब होने से तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले दाखिल हो जाता है गर्मियों के अंदर, और सर्दियों में तकरीबन 1 घंटा पौना घंटा पहले टाइम दाखिल होता है। तो असर की नमाज़ की कुल 8 रखते हैं। 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा। मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा में मैंने फ़र्क आपको पहले बता दिया। असर की पहली 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, फिर 4 फ़र्ज़ हैं। मगरिब का वक्त जो है वो सूरज गुरूब होने के फ़ौरन बाद दाखिल हो जाता है। मगरिब की कुल 7 रखते हैं, 3 फ़र्ज़ हैं जो हम इमाम के साथ पढ़ते हैं। उसके बाद 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं और फिर 2 नफिल हैं। इशा का वक्त सूरज गुरूब होने के तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद दाखिल हो जाता है। तो इशा की कुल 17 रखते हैं। पहले 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं,
फिर 4 फ़र्ज़ जो हम इमाम के साथ पढ़ते हैं, फिर 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं, फिर 2 नफ़िल हैं, फिर 3 वितर वाजिब हैं और फिर 2 नफ़िल हैं। ये जिस तरह मैंने आपको तरतीब बताई है इस तरह खुद भी याद करनी है और आपने अपने बच्चों को भी याद करवानी है कि कौन सी सुन्नतें मुअक्कदा है, कौन सी गैर मुअक्कदा है। आपको खुद पता होगी तो आप अपने बच्चों को बताएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जुमे की नमाज़ की। ज़ोहर के वक्त में नमाज़ पढ़ी जाती है, उसको जुमे की नमाज़ कहते हैं। जुमे के दिन ज़ोहर के वक्त में जुमे की नमाज़ पढ़ी जाती है। तो जुमा की नमाज़ की कुल 14 रकअतें हैं। पहले 4 सुन्नतें मुअक्कदा हैं, फिर 2 रकअतें जो हम इमाम के साथ पढ़ते हैं, फिर 4 सुन्नतें मुअक्कदा हैं। कितनी हो गई? 10। फिर 2 सुन्नतें मुअक्कदा और फिर 2 नफ़िल हैं। जुम्मे की नमाज़ की कुल 14 रकअतें हैं और ये बहुत कम लोगों को पता है। तो ये मेरी बात ज़हन नशीन कर लें कि जुमे की कुल 14 रकअतें हैं। खुद भी याद करें और दूसरों को भी याद करवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।